नमस्कार दोस्तों, अक्सर आजकल के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है वो है पैसा। और वैसे ही पैसे की बात आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। मतलब आपको धन देने वाला, आपके पैसे को सुरक्षित रखने वाला जो लॉर्ड है वो अगर अलग अलग घर में जाता है तो क्या रिजल्ट रहता है। मैं आगे चलते हुए वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपका सेकंड हाउस लॉर्ड आपको कैसे फाइंड करना है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं रेस्ट वॉच साइंस का जनक और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे सेकंड हाउस लॉर्ड आपको पैसे देगा। तो अलग अलग लग्न के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके लग्न के हिसाब से आपका सेकंड हाउस लॉर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं जो एरीज लग्न की कुंडली है, तो एरीज लग्न की कुंडली के लिए वीनस बिकम्स द सेकंड लॉर्ड। टॉरस लग्न की कुंडली के लिए मर्क्यूरी इज द सेकंड लॉर्ड और जेमिनाई लग्न की कुंडली के लिए मून इज द सेकंड लॉर्ड। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के लग्न के लिए सन इज द सेकंड लॉर्ड। और अगर हम लियो लग्न की बात करते हैं, लियो लग्न के लिए मर्क्यूरी इज द सेकंड लॉर्ड। और अगर हम बात करेंगे वर्गो लग्न की, तो वर्गो लग्न के लिए अगेन वीनस इज द सेकंड लॉर्ड। लिब्रा लग्न के लिए मार्स इज द सेकंड लॉर्ड। स्कॉर्पियो लग्न के लिए जुपिटर इज द सेकंड लॉर्ड। धनु लग्न के लिए सैटर्न इज द सेकंड लॉर्ड। मकर लग्न के लिए सैटर्न एंड राहु आर द सेकंड लॉर्ड। राहु इज द को-लॉर्ड। एक्वेरियस लग्न के लोगों के लिए तो अगेन जुपिटर इज द सेकंड लॉर्ड। और अगर हम बात करते हैं मीन लग्न के लिए तो मार्स इज द सेकंड लॉर्ड। तो ये अलग अलग लग्न के सेकंड लॉर्ड मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखना है कि आपके लग्न कौन सा है, आपका पहले घर में कौन सा राशि आता है वो आपका लग्न कहलाता है। उसके हिसाब से फिर सेकंड लॉर्ड आपको पता चले। अब चलिए हम अपनी जर्नी करते हैं शुरू विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि सेकंड लॉर्ड कहां पे जा रहा है। तो चलिए पहली बात करते हैं कि अगर सेकंड हाउस लॉर्ड पहले घर पे जाए तो दो चीज इसमें आप देखो। पहला तो सेकंड हाउस लॉर्ड जब पहले घर पे जा रहा है तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो व्यक्ति खुद कमाएगा। मतलब अपने बलबूते पे पैसे बनाने वाला एक कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ ये भी समझो कि ये सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस पे जाएगा, मतलब अपने आप पे व्यक्ति बहुत खर्चा करेगा क्योंकि सेकंड हाउस से 12वें घर पे लॉर्ड जा रहा है। तो 12वां घर खर्चे का होता है, तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो खुद पे खर्च होने वाला है। फिर यहाँ पे जो है वो फोकस जो है हमेशा पैसे के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है और फूड के ऊपर है। तो ये व्यक्ति के दिमाग में क्या चलेगा? फैमिली, फूड और पैसा। अब क्योंकि ये अपने घर से मतलब सेकंड हाउस से 12th जाता है, मतलब फैमिली के साथ कुछ ना कुछ द्रोह होगा या कुछ ना कुछ फैमिली का लॉस जरूर होगा। अब 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट जाता है तो वो लस्ट मतलब वासनाओं को जन्म देता है, बैड प्लेजर्स को जन्म देता है। इसलिए ये आपको लस्टफुल भी बनाएगा और साथ ही साथ ये आपको ना बहुत पैसे बनाने के लिए, बहुत सारा ट्रैवल करने के लिए मजबूर करेगा। अगर ये लेडी का है तो आफ्टर मैरिज द हस्बैंड विल अर्न लॉट ऑफ मनी, क्योंकि सेकंड हाउस जो है फैमिली का होता है। और लेडी का मैरिज के बाद अगर आप देखते हो तो ये 8वें घर का लॉर्ड जो है वो दूसरे घर में जा रहा है। मतलब इन केस ऑफ लेडी आफ्टर द मैरिज द हस्बैंड विल अर्न लॉट ऑफ मनी। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है सेकंड हाउस लॉर्ड का पहले घर में जाना। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, फैमिली अच्छा मिलता है, फैमिली सपोर्टिव मिलता है। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह जब स्वराशि होता है तो आपको आपके लाइफ में वो सुख देता है। सेकंड हाउस लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना मतलब ये बहुत ही ज्यादा सुख देने वाला कॉम्बिनेशन। पर प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम ये मेलेफिक नेचर का है, बहुत स्ट्रांग हो गया, तो क्योंकि ये 7वें घर का 8वां होता है, मैरिज को खत्म कर देता है। कई बार जो स्पाउस है उसके डेथ का कारण आपका सेकंड हाउस लॉर्ड बन सकता है अगर वो बहुत पावरफुल होकर मेलेफिक हो जाता है। तो ये डिस्टर्ब फैमिली के बारे में बात करेगा। मेलेफिक नेचर के अंदर आपकी फैमिली ही आपके पैसे को डिस्ट्रॉय करेगी, बहुत सारा पैसा आपको फैमिली के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर ये लॉर्ड बेनिफिक है तो आपको आपकी फैमिली से बहुत सारा पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, आपके संस्कार अच्छे रहेंगे। अगर ये मेलिफिक है तो आपके संस्कार बुरे हैं, आप बहुत ज्यादा क्रोधी, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर के और आपका पैसा आप टिका नहीं पाओगे। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर मेलिफिक नेचर का हो जाता है तो जितना भी आप सेविंग करते हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेकंड हाउस, मतलब फैमिली के ऊपर, खाने के ऊपर या खाने के कारण या फैमिली के कारण। अब यहाँ पे ये क्योंकि ये 8वें घर की तरफ देखता है तो ये बताता है कि आप रिसर्च से भी पैसा बना सकते हो। एक तो हो गया कि आप वाणी से पैसा बना पाओगे, एक तो हो गया कि आप फूड से जुड़ा हुआ धंधा करके या बिजनेस करके पैसा बना सकते हो, फैमिली का बिजनेस करके पैसा बना सकते हो। लेकिन रिसर्च फील्ड से भी पैसे देने की उम्मीद ये देता है क्योंकि ये देखता 8वें घर की तरफ। अब चलिए सेकंड हाउस लॉर्ड जो थर्ड हाउस में जाता है, ये कॉम्बिनेशन क्या है कि आपको पैसा बनाना है कम्युनिकेशन से, क्रिएटिविटी से या परफॉर्मिंग आर्ट से या तीसरे घर की एक्टिविटी करके आपको पैसा बनाना चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन में आप कंप्यूटर की बात कर सकते हो, सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड की बात कर सकते हो, आप शॉर्ट
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की बात करते हो, तो ये जितनी भी कारकत्व है तीसरे घर की, ये सभी जगह से आप पैसा बना पाओगे। लेकिन अगर ये मैलेफिक नेचर का है, तो यहाँ पे आपके खुद के जो बंधु है या फिर आपके जो फ्रेंड्स है, क्योंकि तीसरे घर से हम फ्रेंड्स देखते हैं, तीसरे घर से हम सिबलिंग्स देखते हैं, तो ये सब लोग आपके पैसे को बर्बाद करने वाले। तो आपका छोटा भाई जो है उसका आपका पैसा बर्बाद होगा अगर ये मैलेफिक नेचर का है। अगर यही बेनिफिक नेचर का बन जाएगा तो यू विल बी एबल टू अर्न मनी बिकॉज ऑफ योर यंगर ब्रदर। तो यंगर ब्रदर आपको पैसे बनाने में मदद करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपको पैसे बनाने में मदद करेगा। तो यहां से ना आपको मेहनत, देखो अभी तीसरा घर है मेहनत, तो बिना पराक्रम के, बिना करेज के, बिना एफर्ट के पैसे नहीं बनेंगे। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन ये भी है कि क्योंकि अभाग्य का घर है, क्योंकि देखो 9th हाउस से ये एग्जैक्टली अपोजिट है तीसरा घर, मतलब अभागा है। तो यहाँ पे ना भाग्य से पैसा नहीं मिलेगा, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के पैसे नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा हार्डवर्क यहाँ पे बताता है। तीसरा घर जो है ना थोड़ा सा जेमिनाई के जो तत्व होते हैं, मतलब लस्ट, कहीं ना कहीं ऐसी चीज जहाँ पे आपको ना पैसे की उम्मीद है यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लस्ट फील्ड बन जाओगे, लस्टफुल बन जाओगे, आपकी फैमिली में लस्ट का अवतरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर प्लैनेट का, कि मार्स है तो बहुत मेहनत कराएगा, जुपिटर है तो कम्युनिकेशन सीखे, लोगों को सिखा के पैसा। अब जुपिटर के लिए एक मरण कारक स्थान होता है कि यहाँ पे जाके ना उसको बहुत ज्यादा बात करनी पड़ती है। देखो जुपिटर इन द 3rd हाउस ऑल्सो कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ योर टीचर्स, या फिर जुपिटर इन द 3rd हाउस विल क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ योर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये सेक्सुअल हाउस है, ये जेमिनाई का हाउस है, और जेमिनाई के हाउस में वन ऑफ द ट्रेड इज ऑफ सेक्सुअलिटी, क्योंकि ये सेक्सुअल हाउस है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप बन सकता है, आपके स्टूडेंट्स के साथ एक संबंध बनाने का, ये मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करता है। तो यहाँ पे जो है अगर राहु आ जाए तो आप बहुत बड़ा कम्युनिकेशन करके, ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स करके, राहु मास कॉम्बिनेशन एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम करके, तो जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा उस हिसाब से आप पैसा बना लो। अब देखिए अगर चौथे घर में जाएगा 4th हाउस में, 4th हाउस जो है इट इज ऑफ पीस, मतलब मन की शांति का होता है, मदर का होता है, व्हीकल का होता है, एजुकेशन का होता है, घर का होता है। यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 2nd हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस ये बता रहा है कि भाई देखो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात अच्छी है कि आपको ना पैसे से सुख मिलेगा। आपको पता है कि आपका पैसा कौन सी जगह पे लगाने से आपको कंफर्ट मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। वो 2nd हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस, एफर्ट लगेंगे क्योंकि 2nd हाउस लॉर्ड 3 घर ट्रैवल कर रहे हैं अपने आप से, बट आप प्रॉपर्टी से, वाहन से, आप लग्जरी से, आप मदर से, इन सब लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस करके, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने हॉस्पिटल ओपन किया जिसका नाम उन्होंने रखा था मदर केयर, एंड शी हैड द 2nd हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस, मदर केयर। वहां से वो पैसे बनाएंगे। एक तो अच्छी बात होती है कि ये व्यक्ति जो है अपने पैसे से कैसे सुख की प्राप्ति करनी है, कैसा पैसा सही जगह पे लगा के अपना पैसा सही तरीके से एक्सपेंड करना है, वो उनको समझता है, एक्सपेंडिचर सही जगह पे होता है। दिस पीपल आर वेरी काइंड इन नेचर, दिस पीपल विल गेट एवरी काइंड ऑफ धन, मतलब हर तरह का पैसा उनको मिलता है, हर तरह के पैसे को वो एंजॉय कर पाते हैं। धन से सुखी है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे, क्योंकि 2nd हाउस लॉर्ड आपका 4th हाउस में जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन है कि हम वाचा से, अपनी लैंग्वेज से हम बाकी लोगों की लाइफ में सुख लाएंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाकर भी पैसा बना सकते हो, क्योंकि 4th हाउस ऑफ एजुकेशन है, 2nd हाउस ऑफ वाणी है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में यू कैन मेक मनी बाय यूजिंग योर स्पीच। मेरे कॉम्बिनेशन, मेरा खुद के चार्ट में भी सिमिलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी बात करते हैं 2nd हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस। अब ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे एक गारंटी है कि जितना पैसा आप कमाओगे उतना सुखी आप बनोगे, क्योंकि ये धन जो है आपको सुख देने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंसल्टेशन का पैसा है। 5वें घर में हमेशा आपको गवर्नमेंट का पैसा दिखता है, इसलिए 5वें घर में जो कोई भी लॉर्ड जाता है तो आप गवर्नमेंट से काम करके पैसे बना सकते हो। जनता का पैसा भी 2nd हाउस में होता है, तो जनता का पैसा भी आपको मिलेगा। कंसल्टेशन करना है, कोचिंग करना है, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। द गुड थिंग अबाउट द 2nd लॉर्ड इन द 5th हाउस, आप ऐसी चीजों का काम करके जो बच्चे से जुड़ा है, रोमांस से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, चेयर से जुड़ा है, क्योंकि 5वां घर में आपको चेयर दिखाई देता है, तो ये सब पैसा आप इसमें बना सकते। अब यहाँ पे ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे स्पेकुलेशन से पैसा, मतलब कहने के आप स्पेकुलेट करोगे, और क्योंकि 5वां घर स्पेकुलेशन का है तो स्पेकुलेशन करके भी आप पैसे बना सकते हो। शेयर मार्केट का बिजनेस में अच्छा चल जाता है। अगर आप 5th हाउस को देखो तो 5th हाउस में आपको आपके बच्चे भी दिखाई देते हैं। अब बच्चों का एडवांटेज क्या है कि आप बच्चों से जुड़ा हुआ बिजनेस या बच्चों के साथ का जुड़ा हुआ बिजनेस करके भी आप इसमें पैसे बना सकते हैं। संतान अगर ये मैलेफिक नेचर का हो जाए तो आपका बेटा ही आपके पैसों को डिस्ट्रॉय करेगा, या आपका जो लत है, देखो लत जो है वो आप
पुराने जन्म से लेके आते हो और आपकी लत जो है वो आपको हमेशा दिखाई देगी 5th हाउस के अंदर। तो कई बार ना आपने देखा होगा कि लोग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारा पैसा लूज करते हैं, तो गैम्बलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो 8वां घर है, तो 8वें घर का और 5th हाउस का संबंध बने और उसमें 2nd हाउस आए और ये सब पूरा कॉम्बिनेशन मैलेफिक नेचर का हो, तो ऐसे लोगों को लत लगेगी गैम्बलिंग की या ऐसी कोई बुरी लत, उसकी वजह से वो पैसे को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये दूसरे घर का लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाता है, तो ये रिजल्ट आपको। चलिए अब बात करते हैं 6ठे घर की। अभी देखो 6ठा घर किसका होता है? रोग, रिपु, रुन और कंपटीशन का। 2nd हाउस लॉर्ड जब 6ठे घर में गया तो ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे बैंक में आप काम कर सकते, बैंकिंग से जुड़ा है ना, क्योंकि दूसरा घर जो है वो बैंक का है, 6ठा घर जो है लोन का है, तो लोन से पैसा कमाने का टेंडेंसी, तो बैच का धंधा, किराए का धंधा, ये सब चीजें करके आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करके पैसे नहीं बना रहे तो फिर बैच में आपका पैसा जाएगा, आपका पैसा कहाँ जाएगा? आपके शत्रुओं के ऊपर जाएगा, आपके कॉम्पिटिशन के ऊपर जाएगा, आपको रोग होगा उसके ऊपर जाएगा। इसलिए अक्सर डॉक्टर्स की कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई देगा कि 2nd हाउस लॉर्ड 6th हाउस में चला गया है, वो दूसरे लोगों की रोग, रिपु, ऋण से पैसे बना रहे हैं। बैंक ऋण से बनाता है, जो डॉक्टर्स है वो रोग से बनाते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो 6ठे घर का काम करते हैं, जैसे आर्मी वाले हो गए या डॉक्टर्स हो गए, ऐसे सभी लोग जो कॉम्पिटिशन से पैसा बनाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गया जिनका 2nd और 3rd लॉर्ड जो है वो 6ठे घर से जुड़ जाएगा, तो वो 6ठे घर में हमेशा कॉम्पिटिशन करके, हमेशा फाइट करके पैसे बनाएंगे। या आप टेंडरिंग की बात करो तो टेंडरिंग से लोग पैसा बनाते हैं। तो 2nd हाउस लॉर्ड जब अलग अलग घर में जाता है तो इस तरह का रिजल्ट देता है। 6ठे घर में तो 2nd हाउस लॉर्ड जब 6ठे घर में जाएगा तो इन सब चीजों का काम करते हुए आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर ये मैलेफिक नेचर का हो गया, इसके ऊपर बुरा चीज आ गया, आपका 2nd हाउस भी डिस्ट्रॉयड है, आपका 2nd हाउस लॉर्ड भी डिस्ट्रॉयड है, तो ऐसे में आपका पूरा पैसा जो है गायब हो जाएगा बाय 2nd हाउस लॉर्ड गोइंग टू द 6th हाउस। तो आप एनिमी से पैसा भी बना सकते हो, लेकिन आपका एनिमी आपका पैसे को खा भी जाएगा। तो ये एक अच्छा बुरा थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन है, नॉट सो गुड। आपकी फैमिली पूरी की पूरी रोगों में जा रही है, तो फैमिली में बहुत सारे रोग होने की संभावना है, आपके रोगियों की आपकी फैमिली बन जाएगी, आपके फैमिली के साथ डिस्प्यूट हो सकता है और फैमिली जो है हमेशा आपको तकलीफ दे सकती है अगर ये मैलेफिक नेचर का हो जाए। तो ये थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा डिपेंडिंग ऑन द मैलेफिक और बेनिफिक है। तो ये थे 2nd हाउस लॉर्ड ऑल द 6th हाउस तक कैसा रिजल्ट देता है उसके बारे में। अगले वीडियो में आप देखोगे कि 7वें घर, 8वें घर, 9वें घर, 10वें घर, 12वें घर में ये 2nd हाउस लॉर्ड एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आपको देगा। तो चलिए मिलते हैं 2nd वीडियो में, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा इस वीडियो को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपकी लाइफ में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊं। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो जो भी चीज आपको एक अच्छी लगी इस वीडियो के अंदर उसको कमेंट में जरूर रखिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं उसको कंसिडर करके एक बेहतर वैल्यू आपको दे पाऊं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।